गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रवीर्तदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरि हरि ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था भगवान ब्रह्मा जी ने नारद से जो कुछ बताए हुए हैं, तो नारद जी वही व्यास जी को बताया, व्यास जी ने वही सुखदेव जी को पढ़ाया। ये पूरी भागवत व्यास जी ने सुखदेव जी को अक्षरशः जितना लिखा था अक्षरशः उनको पढ़ाया, मतलब कंठस्थ कराया, स्टार्ट टू इन। तो कह रहे हैं संसार जो दिखाई दे रहा है, हम दिखाई दे रहे हैं, तुम दिखाई दे रहे हो, ये सत्य सा दिखाई दे रहा लेकिन असत्य है। ये सब ब्रह्मा की कल्पना है, भगवान की माया है। आत्मा तात्विक रूप से जानना, उसे केवल इतना ही जाने की जरूरत है कि ये तत्व है। बताया है भागवत में कि 1000 साल तक अंडा वो जो है समंदर में पड़ा रहा, लेकिन उसमें कोई हलन चलन नहीं हुआ। तो भगवान उसमें, जब नारायण भगवान ने प्रवेश किया तब उसमें हलन चलन हुई, तब उसमें प्राण आया। और उसके बाद ये जो है ब्रह्मा की रचना किया, उनके नाभि में से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा की रचना हुई। ब्रह्मा को उन्होंने कहा कि आप तप करो तप करो। जब तप किया तब फिर नारायण भगवान प्रकट हुए, हाथ मिलाए, उनको बोला कि अब आपको ये संकल्प विकल्प से, आपके संकल्प से सृष्टि की रचना होगी। जब जब करोगे तब तब आपको अहंकार नहीं आएगा। तो ये ज्ञान दे करके भगवान नारायण अदृश्य हो गए। तब 10 वृद्ध सृष्टि की रचना की गई है। अत्ते सर्गो विषग्रश्च अस्थापनम पोषण मूतय मनवंतरेशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रया। बता रहे हैं सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशा का कदा निरोध मुक्ति था आश्रय। ये प्रकार 10 प्रकार की सृष्टि की रचना करने के लिए बताए हैं। ये संक्षेप में इसका बता रहा हूँ कि इसकी कथा का तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है 10 प्रकार का। उन्हें सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब ब्रह्मांड रूपी अंडा को फोड़ करके पुरुष प्रकट हुआ, परमात्मा जिसको हम नारायण कह रहे हैं, तब उसमें चलने फिरने की शक्ति आ गई। विराट नर से उत्पन्न हुआ, इसीलिए नारायण कहते हैं। नर मतलब प्रकार का पानी होता है, तो उसी से नार शब्द आया, नर से नारायण बने। तो उन्होंने बता रहे हैं इसलिए उस पुरुष का नाम नारायण भी कहा जाता है। 1000 वर्ष तक योग निद्रा में सोए हुए जागृत हुए, तब उनको अनेक होने की इच्छा हुई।
इसलिए अपने शरीर को 3 भागों में बांट दिया, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदिभूत। उस पुरुष के हिलने चलने से जब चलने लगा, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल प्रकट हुआ। उसी से उनका प्राण प्रकट हुआ। जैसे स्वामी के पीछे पीछे सेवक चलते हैं, ऐसे जब प्राण आ गया उसमें, तो सारी इंद्रियां अपने आप मूवमेंट करने लगी, मतलब इंद्रियों में हलन चलन आ गया। विराट पुरुष में प्राण आने से वो आने लगा तो श्वसन क्रिया शुरू हुई, सांस लेने आने जाने का, तो नाक पैदा हुआ, भूख का अनुभव हुआ तो खाने पीने की इच्छा हुई। इस प्रकार से सारे इंद्रियां अपने आप उनमें प्रकट होने लगी। मुख से रसेंद्रिय प्रकट हुआ और उसके प्रकार से जीभ प्रकट हुई, बोलने की इच्छा हुई, वाणी हुई, श्वास की वेग, नासिका छिद्र प्रकट हुआ, सूंघने की इच्छा हुई तो घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। उस पुरुष के शरीर से प्रकाश नहीं था तो देखने की इच्छा हुई, तो दोनों आंखों गोलक पले, इससे सूर्य का निर्माण हुआ। इस प्रकार बता रहे हैं, संक्षेप में कथा कहता जा रहा हूं। तो जब पुरुष को सुनने की इच्छा हुई तो उसको जो है कान की इंद्रियां विकसित हुई और श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हुआ। शब्द सुनते हैं, उनके वस्तु की कोमलता, कठिनता और गर्मी नरमी का, तो चमड़ा का, त्वचा का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से सारी इंद्रियां अपने आप जैसे जैसे उन्होंने अनुभव किया, ऐसे ऐसे मतलब उनकी इंद्रियां विकसित होते गई। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, तमाम विकारों की उत्पत्ति का स्थान मन और बुद्धि तमाम पदार्थों को बोध कराती है। हे राजा, भगवान के स्थूल स्वरूप का वर्णन मैं तुमसे किया। बाहर से 8 आवरणों से पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, ये परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है जो अव्यक्त और नित्य है। मन वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती है। हे राजन, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों का वर्णन तुमसे किया है। उन दोनों को विद्वान स्वीकार भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। काहे? क्यों? कि माया से निर्मित है। तो विद्वान लोग कहते माया है, माया के वशीभूत हैं। इस प्रकार से उनको ज्ञान देते हुए सुखदेव जी राजा परीक्षित बता रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, तमाम विकारों की उत्पत्ति स्थान मन ही है। बुद्धि तमाम पदार्थों का बोध कराती है। राजा, भगवान के स्थूल सूक्ष्म का वर्णन मैंने तुमसे कहा, जो बाहर के 8 आवरणों से ढका हुआ है। जगत में, प्राणियों में, प्रजापतियों में, मनुष्यों में, देवों में, ऋषियों में, पितरियों में, चारण, गांधार, विद्याधरों, असुरों, यक्षों, किन्नरों, अप्सराओं, नाग, सर्प, भूत, प्रेत, राक्षस आदि आदि जितने हैं, कुष्मांड, ग्रह, बेताल, पक्षी, मृग, पशु योनि, सब उसी नारायण में से निकले हुए हैं। 4 प्रकार का जो है अनेक बता रहे हैं कि ये सृष्टि होती है, जिसमें एक सरायुज, वो जार से घिरा रहता है। दूसरा अंडज, तीसरा स्वेदर, स्वेदर मतलब पसीने से उत्पत्ति होती है। चौथा उद्भिज, जैसे वृक्ष, बेल, पान वगैरह आदि। ये सृष्टि परमात्मा ही करते हैं। उत्तम, मध्यम और नीच 3 जातियां होती है, पुण्य और पाप, और फिर तीसरा पुण्य और पाप मिश्रित। तो इस प्रकार से कह रहे हैं सात्विक और राजसी और तामसी। सात्विक जो है देवता लोग होते हैं, और राजसी मतलब मनुष्य की वृत्ति है। तामसी मतलब यही राक्षस कह गए हैं, जिनको क्रोध होता है वो तामसी होते हैं, उनका तामस प्रधान होता है। राक्षस मतलब कोई जाति नहीं है, बताया गया है, उदाहरण दिया गया है कि हमेशा क्रोध में भरे रहते हैं, उनके अंदर बुराई ही भरी रहती है, किसी का भला देख नहीं सकते हैं, कि अच्छा तो कर ही नहीं सकते, इसलिए उनको राक्षस वृत्ति कही गई है। शौनक जी, सूत पुराणी जी कह रहे हैं, भगवान का परम भक्त विदुर जी अपने कुटुंब का त्याग करते तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। तब मैत्रेय ऋषि जी से मुलाकात हुई। तो दोनों महापुरुष कहाँ मिले, उन दोनों के बीच में क्या बात हुई, मुझे बताइए। तब बता रहे हैं यहाँ पर कि ये तीसरा स्कंद यहाँ से शुरू हो रहा है। इस स्कंद का नाम सर्ग लीला है। सर्ग लीला का मतलब सृष्टि की रचना, परमात्मा के संपूर्ण ब्रह्मांड को सर्जे थे, मतलब बसाया था, उसकी रचना किया था, इसीलिए इसको सर्ग लीला नाम कहा गया है। बता रहे हैं महात्मा विदुर जी और उद्धव जी का संवाद। दूसरा महर्षि मैत्रेय और विदुर जी का संवाद। तीसरा मैत्रेय ऋषि द्वारा प्राकृतिक सृष्टि का गान।
10 विधि सृष्टि के प्रकार का कथन, परमाणु से लेकर के कल्प सुधी काल समय तक का प्रमाण, ब्रह्मा जी द्वारा मानसिक मैथुनी सृष्टि का वर्णन, इसका वर्णन किया है। जय विजय हिरण्याक्ष का वध, करदम ऋषि और देवहूति की कथा, भगवान कपिल का प्रागट, करदम जी का उपदेश, अपनी माता को उपदेश दिया, सांग शास्त्र का निर्माण किया। सांग के आधार पर सब पदार्थों की उत्पत्ति था, प्रकृति और पुरुष का वर्णन। अष्टांग योग, भक्ति योग, संसार के भयंकरता का वर्णन, कामी पुरुषों की गति, गर्भवास आदि का कथन इसमें किया गया है। माता देवहूति जी की मुक्ति का गान गाया गया है। तो तीसरा सर्ग यहाँ से शुरू हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवमेक पुरा पिष्टो मैत्रेयो भगवान किल, क्षत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत। हे राजा परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वो पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़ करके वन में गए विदुर जी, भगवान विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से बात पूछी थी। तब भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन के गए हुए थे। तब दुर्योधन के महल को छोड़ करके विदुर जी घर से अपना समस्त, यानी कि इनकी बुलाए गए थे, यानी कि दुर्योधन के लिए, लेकिन सबको छोड़ करके विदुर के झोपड़े में चले गए थे। कारण विदुर बुद्धिमान, नीति कुशल और भगवान के परम भक्त थे। बुद्धि नीति ज्ञान के परम भक्त थे वे। विदुर जी के हृदय में अस्खलित भक्ति जो है प्रवाह करती रहती थी, बहती रहती थी। उनसे बड़ा भगवान का भक्त कोई नहीं था। बुद्धि और नीति से भरपूर, पर भगवान की भक्ति न हो तो सब नाकाम। जैसे आप कढ़ी बनाते हो घर में, उसका स्वाद सूंघ करके जीभ लप लप करती है, अगर उसमें नमक न डालो तो सब यानी कि फीका। इसी प्रकार से बता रहे हैं कि ये रसहीन भक्ति जब नहीं है तो ये आपका जो है पूजा पाठ सब बेकार। और इसी पर जो है सब कुछ मांगने के लिए कहा। श्री रामचंद्र जी ने एक काकभुसुंडी जी कथा में आता है कि भगवान ने काकभुसुंडी जी कहा, आज देहूं तव संशय नाही, मांग जो तू ही भाव मन माही। और सुनी प्रभु बचन अधिक अनुरागे, और मन अनुमान करन तब लागे हूँ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, और भगति आपन देन न कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। अभी यही ऊपर बताया गया है कि नमक के बिना स्वादिष्ट भोजन, जब तक नमक नहीं डाला जाएगा स्वाद ही नहीं आएगा। नमक ज्यादा हो गया तो बेकार, नमक नहीं है तो महा बेकार। कहने का मतलब है विदुर जी के हृदय में अस्खलित भक्ति की धारा बहती रहती थी। तो इसलिए कहीं कहीं नमक को राम रस भी कहा जाता है। तो उनके हृदय में राम रस का प्रगाढ़ धारा बहती रहती थी विदुर जी के। वे धृतराष्ट्र के शासन में सलाहकार और मंत्री दोनों पोस्ट उनको मिला हुआ था। मेरे मित्रों, आगे की कथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।